मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर से पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी है। कुछ वक्त पहले तक पार्टी से बाहर किए गए आकाश को अब बसपा का चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इस फैसले से एक बार फिर बुआ भतीजे की जोड़ी चर्चा में है। बसपा ने पार्टी की नेशनल बैठक में संगठन को मजबूत करने से लेकर देश में बीवीएफ को एक्टिव करने का कई अहम फैसले लिए। इसी दौरान इस बात पर भी ऐलान हुआ कि अब आकाश आनंद पार्टी के चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद ने भी बसपा पर बड़ा बयान दे दिया है, जिसकी वजह से दलित राजनीति को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई है। बसपा में पार्टी के अंदर पिछले कुछ समय से खींचतान चल रही थी। रविवार को बसपा की राष्ट्रीय बैठक के दौरान मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बसपा का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर घोषित कर दिया। कुछ समय पहले मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिसके बाद यह माना जाने लगा था कि शायद आकाश आनंद का राजनीतिक सफर थम जाएगा। लेकिन अंबेडकर जयंती से ठीक एक दिन पहले आकाश ने सार्वजनिक रूप से मायावती से माफ़ी मांग ली और फिर उनकी पार्टी में वापसी हो गई। ठीक 41 दिनों के भीतर वापसी के बाद अब उन्हें पार्टी में सबसे अहम पदों में से एक सौंप दिया गया है। बैठक में मायावती ने साफ कहा है कि आकाश इस बार पूरी सावधानी और जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे और पार्टी व मूवमेंट के हित में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मायावती ने यह भी कहा है कि अब समय आ गया है कि बसपा को देश भर में दोबारा खड़ा किया जाए और सर्व समाज के बीच पार्टी का जनाधार बढ़ाया जाए। आकाश ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर भी कई बातें कही हैं, लेकिन चर्चा में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का बयान है। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि अगर बीते 15 सालों में बसपा ने काम किया होता तो उनकी पार्टी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यह सियासी सूखा इस लोकसभा चुनाव में भी नजर आया है। मतलब साफ है, चंद्रशेखर अब खुलकर अपनी पार्टी को बसपा से अच्छा विकल्प बताने में जुट गए हैं। चंद्रशेखर का यह कहना कि बसपा ने काम किया होता तो उनकी पार्टी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, यह बताता है कि भीम आर्मी और चंद्रशेखर कहीं ना कहीं इस बारे में कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। लेकिन आकाश आनंद को पार्टी में इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के बाद से मायावती का यह फैसला सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रहा है। कई सवाल भी हैं, क्या यह सिर्फ संगठनात्मक फेरबदल है या फिर बसपा की रणनीति में वाकई कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। उधर अपनी नई जिम्मेदारी मिलने पर आकाश आनंद ने सोशल मीडिया पर कहा, आदरणीय बहन जी ने मुझे पार्टी के मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी दी है। मैं आदरणीय बहन जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने मेरी गलतियों को माफ़ किया और एक अवसर दिया कि मैं बहुजन मिशन और मूवमेंट को मजबूत करने में अपना योगदान दूं। मैं आदरणीय बहन जी से वादा करता हूं कि पार्टी व मूवमेंट के हित में पूरी निष्ठा से कार्य करूँगा और कभी निराश नहीं करूँगा। बसपा की इस नेशनल बैठक में पार्टी के संगठन की मजबूती, सर्व समाज के बीच पार्टी का जनाधार बढ़ाने और भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा हुई। पार्टी की समीक्षा के साथ ही यह भी तय हुआ कि बहुजन वॉलंटियर फोर्स यानी BF को पहले की तरह संगठित किया जाएगा। मायावती ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि देश में आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम जरूरी है ताकि किसी का परिवार उजड़ने से बच सके। इसके साथ ही मायावती ने प्रधानमंत्री द्वारा पाकिस्तान की परमाणु धमकी पर सख्त रूप अपनाने सही कदम बताया और कहा कि भारत की कश्मीर जैसे मुद्दे पर अमेरिका या किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। साफ है, मायावती का रुख भाजपा के लिए सॉफ्ट होता जा रहा है। मायावती ने यह भी मांग की है कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और गौतम बुद्ध की प्रतिमाओं का अनादर कर समाज में द्वेष फैलाने वालों पर सरकार सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने सरकारों से अपील की है कि ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाई जाए ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे।